नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 15 है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया, अर्थात वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। इस चैप्टर में जो प्रश्न मैं अभी करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो यद्यपि आपकी किताब का नहीं है, लेकिन मेरे किसी होनहार विद्यार्थी द्वारा पूछा गया है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसको करने से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप कई कठिन प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए वो सवाल क्या है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 15 मीटर, 16 मीटर व 17 मीटर हैं। इस खेत में चरने के लिए इसके तीनों कोनों से एक गाय, एक भैंस व एक घोड़े को अलग अलग 7 मीटर रस्सियों से बांध दिया गया है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ये तीनों पशु नहीं चर पाएंगे। तो पहले अपन समझते हैं इस चित्र की ज्यामिति क्या है खेत की। देखिए मैंने एक चित्र बनाया त्रिभुज ABC का, जिसमें भुजाएं जो हैं कोण A के सामने 15 मीटर, कोण B के सामने 16 मीटर और कोण C के सामने 17 मीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो आपको प्रश्न में दी हुई है 15, 16 और 17 मीटर। A जो शीर्ष है इस पर गाय बंधी है, B शीर्ष है उस पर भैंस बंधी है और शीर्ष से उस पर घोड़ा बंधा हुआ है। एक्चुअली ये गाय, भैंस या घोड़ा जो है ये A, B और C पर खूंटे बने हुए हैं, खूंटियों से इनको बांधा गया है और 7 मीटर लंबी रस्सी है। अब जैसे मान लो ये कोई केंद्र है और ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, और अगर हम किसी पशु को स्वतंत्र छोड़ दें चढ़ने के लिए, अब खूंटे को वो तोड़ नहीं सकता, ये पक्की बात मान के हम चलते हैं, तो वो पशु जो है ना एक वृत्ताकार पथ पर गति कर सकता है, ऐसे वृत्ताकार पथ पर, क्योंकि वो बिंदु जिस पे चलेगा उसका जो पथ होगा, यानी जो बिंदु पथ होगा जिसकी इस निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा 7 मीटर रहती है, एक वृत्त बनेगा, ये बिंदु पथ हो गया ना। तो इस वृत्त के अंदर अंदर जो हिस्सा होगा वहाँ उसकी पहुँच होगी उस पशु की, तो वो इस चीज़ को जो भी यहाँ आएगा उसको चढ़ सकता है अगर एक घास लगी है तो। लेकिन यहाँ बात चल रही त्रिभुज की, तो बात तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो रस्सी के द्वारा जो बंधा हुआ पशु है जो स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा, तो ये इतना जो ये त्रिज्य खंड है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस कोण को मैंने θ1 मान लिया है, कोण A को मैंने θ1 मान लिया है, तो इस हिस्से को चढ़ जाएगा। इसको मैंने डॉटेड शो किया है। इसी तरह से B पर जो भैंस बंधी है वो इस क्षेत्रफल के बराबर की घास को चढ़ जाएगी। किस क्षेत्रफल का? जिसका शीर्ष कोण, जिस त्रिज्य खंड का शीर्ष कोण θ2 है, और θ3 शीर्ष कोण वाले त्रिज्य खंड जिसका केंद्र है C, उस पे जो पशु बंधा है घोड़ा, वो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर घास चढ़ जाएगा। यानी ये जो पूरा त्रिभुज है ना, इसमें से ये 3 जो क्षेत्र हैं जिसमें घास चरी जा सकती है पशुओं के द्वारा, वो हम घटा देंगे तो शेष जो बचेगा इसको मैंने A नाम दिया है, ये रेखांकित किया है। देखिए जो तीनों क्षेत्र है ना जो चरने के लिए स्वतंत्र है जहाँ पशु, उनको मैंने डॉटेड किया, ऐसे डॉटेड किया, ऐसे किया है, और बाकी मैंने क्या किया, रेखांकित किया है। तो ये रेखांकित भाग आपको ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न समझना ज़रूरी है, जब प्रश्न समझेंगे तो उसका हल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने इस बात को, अपने जो प्रश्न को इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अब ये जो प्रश्न हल करेंगे, इस प्रश्न को हल करने में जो महत्वपूर्ण बातें काम में लूँगा, मैं 3 महत्वपूर्ण बातें काम में लूँगा। महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रश्न को हल करने में काम आएंगी। पहला, किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C, ये हीरोज फार्मूला है जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्रमशः शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C के सामने की भुजाएं। एंगल A यानी कि कैपिटल A, देखिए कोणों को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये कोण है, और इन कोणों के सामने की जो साइड्स है वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, ठीक है ना। एक दूसरा एस्पेक्ट हम और काम में लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A + B + C = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत आसान सी चीज़ है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप। और कक्षा 10 में आपने इस वर्ष पढ़ा हुआ है कि किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए सेक्टर = πr² θ/360,
यहाँ थीटा डिग्री में, जैसे मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है तो 90 लिख देंगे और बटा 360 हो जाएगा ये। तो इसमें आर तो त्रिज्या है और थीटा जो है वो उस त्रिज्य खंड का कोण है और ये सूत्र है थीटा डिग्री में। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना आपको। तो ये 3 बातें जो हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 बातों को मैं इस प्रश्न को हल करने में काम में लूँगा। अब देखिए एक एक करके हम बात वापस शुरू करते हैं। वापस मैं वहीं पे आता हूँ, उसी चित्र पे आता हूँ। मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, डॉटेड एरिया, इसमें पशु चर सकते हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। रेखांकित क्षेत्रफल यानी हैच्ड एरिया, इसमें पशु नहीं चर सकते हैं और यही हमको ज्ञात भी करना है। अब देखिएगा मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया कि एक चिन्ह प्रयोग किया, डेल्टा। त्रिभुज का चिन्ह होता है ना, उसको डेल्टा भी कहते हैं। माना डेल्टा बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, A1 बराबर त्रिज्यखंड एक का क्षेत्रफल। ये देखिए ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है ना। तो A1 बराबर त्रिज्यखंड A1 का क्षेत्रफल, A2 त्रिज्यखंड A2 का क्षेत्रफल, A2 त्रिज्यखंड 2 का क्षेत्रफल। A1 तो है त्रिज्यखंड 1 का क्षेत्रफल, A2 है त्रिज्यखंड 2 का क्षेत्रफल और A3 है त्रिज्यखंड 3 का क्षेत्रफल। तब अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, यानी हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो कैसे ज्ञात करेंगे। A बराबर कैपिटल A को मैंने कहा अभीष्ट क्षेत्रफल, ये देखिए बीच वाला रेखांकित भाग, इसको मैंने A नाम दिया है। इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे लिए, डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी तीनों जो त्रिज्य खंड हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़कर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमको ज्ञात करना है। ये समीकरण है, इसको मैंने 1 नाम दिया, समीकरण 1। अब हम ये तीनों मान A1, A2, A3 और ये डेल्टा ज्ञात करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से अभीष्ट क्षेत्रफल A को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए मैंने गणनाएं शुरू कर दी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। ये बिंदु जो है ना लिखा ना मैंने, महत्वपूर्ण बात 1 में लिखी थी मैंने। ये S क्या होता है आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 15 प्लस 16 प्लस 17 बटा 2, यानी कि 48 बटा 2, यानी कि 24 मीटर। S माइनस A 24 माइनस 15, S माइनस B 24 माइनस 16, S माइनस C 24 माइनस 17, यानी क्रमशः 9, 8 और 7 मीटर। ये जो मैंने बॉक्स में वैल्यूज़ लिखी है, ये मैंने महत्वपूर्ण बात जो 1 लिखी थी आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा मैंने लिखा था ना शुरू में, ये महत्वपूर्ण बातें बताई थी आपको मैंने। ये महत्वपूर्ण बात 1 कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये हीरो का सूत्र से निकालेंगे, इससे मैंने निकाला इसको। और ये आपके सब मान आ गए, ये सारे मान रखेंगे हम उस सूत्र के अंदर। कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी अंडर रूट 24, 9, 8 और 7। 24 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 6, 9 को लिख दिया मैंने 9 ही रखा, 8 को लिखा मैंने 4 इंटू 2, 7 को 7 लिखा। ऐसा क्यों कि 4, 9 और 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो देखो 4, 9, 4 और बच्ची कौन सी 6, 2 और 7, ये मैंने अलग दी 6, 2, 7 को। अब 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट और 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। अब 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 84 को लिख दिया मैंने 4 इंटू 21, क्योंकि 4 होता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 12 इंटू 2 और अंडर रूट 21। अब ये आ गया 12 दूना 24 अंडर रूट 21। और हम वर्गमूल निकालेंगे 21 का सामान्य विधि से, जो आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो 4.58257 आएगा और उसको जब गुणा करेंगे 24 से तो 109.98 वर्ग मीटर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि जो 3 बने थे ना त्रिज्य खंड, उनके क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बड़ा 360। तो A1 में थीटा 1 है, A2 में थीटा 2 है और A3 में थीटा 3 है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बटा 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बटा 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 बटा 360, और इनमें से पाई आर स्क्वायर बटा 360 को कॉमन लेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बच जाएगा। इसका मतलब पाई का मान रख दिया मैंने 22 बटा 7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, क्योंकि आर का मतलब रस्सी की लंबाई, और 360 आ गया ये।
अब ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये वो शीर्ष कोण माने थे मैंने ए बी सी को, θ1 ए पर, θ2 बी पर, θ3 सी पर। और आप जानते हैं कि ये जो मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाया था, ये मैंने महत्वपूर्ण बात लिखवाई थी दूसरे नंबर पे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इसको यहाँ पे काम में लूँगा, तो मैंने क्या कर दिया कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो है उसको 180 लिख दिया। और इनको जब अपन सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो ये 77 आएगा, यानी कि 77, यानी कि ये तीनों क्षेत्र जिसमें ये पशु चर सकते हैं वो आएगा 77 वर्ग मीटर। और कुल क्षेत्रफल जो त्रिभुज का था उसमें से ये घटा देंगे तो 109.98 में से घटाएंगे 77, तो आपको 32.98 वर्ग मीटर मिल जाएगा, जो कि अभीष्ट उत्तर है। यानी कि 32.98 वर्ग मीटर स्थान वो है जिसको ये तीनों पशु नहीं चल सकते, यानी ये वो रेखांकित क्षेत्रफल है जो मैंने बीच में बनाया हुआ है। तो ये मैंने पूरा प्रश्न हल कर दिया। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मुझसे मेरे पूर्व विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मैं उनको निराश नहीं करता हूं, उनके सारे समाधान करता हूं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064, 95 21 66 30 64। आप में से कोई भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहा है और उसको गणित विषय में कोई भी समस्या है, मैं अभी 10वीं की बात कर रहा हूँ, वैसे मेरे वीडियो क्लास 9th 11th 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज कई विषयों पे मैं काम करता रहता हूँ, तो वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो 10वीं के विद्यार्थी हैं आप जो मेरे को सुन रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मेरे को सीधे व्हाट्सएप के द्वारा अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं उसको आपके परीक्षा के पहले उचित समय पर पूरा कर दूंगा। मैं अगली वीडियोज़ में उनको ले लूँगा। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ये वीडियो से पढ़ाने का, वो धनोपार्जन नहीं है, वो अधिकतम संख्या में मेरे अनुभव का लाभ बच्चों को पहुंचाना है। और गरीब विद्यार्थी जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं कोचिंग में नहीं जा सकते, बहुत मेधावी भी हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत काम आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि परीक्षा के पहले कभी भी आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसका तुरंत मैं वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल आरपी व्यास क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों से सब्सक्राइब करवाने में सहायता करें मेरी। इससे इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, उन लोगों के पास मेरे वीडियोस बराबर जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रकार के सॉल्यूशंस की। और बिना किसी बाधा के एक बार सब्सक्राइब करने से लगातार जो भी वीडियो मैं बना के पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो वो तुरंत उसके पास पहुँच जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।